आज जानते हैं हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। पौधे के विभिन्न भाग जिसमें से प्रमुख 5 होते हैं: जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। और सबसे पहले जानते हैं जड़ के बारे में अर्थात रूट के बारे में। पौधे में मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा ही होता है। मृदा कणों के मध्य स्थित जल को ये जड़ें अवशोषित कर इन्हें तने, शाखाओं तथा पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करती है। जड़ क्या करती है? जो भी मृदा के अंदर जल है, खनिज लवण होते हैं, उनका अवशोषण करके उनको पत्तियों और शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। जड़ें पौधों को स्थिरता प्रदान करती है और इसके साथ साथ जड़ें मृदा को जकड़े रखने का कार्य भी करती है, जिससे मृदा अपरदन को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। पौधों में मुख्य रूप से जो जड़ें होती है वो 2 प्रकार से पाई जाती है। पहली है मूसला मूल और दूसरी है रेशेदार मूल अर्थात जकड़ा मूल। इसके साथ साथ एक और मूल भी पाई जाती है जिसको अपस्थानिक मूल भी कहते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 प्रकार की ही जड़ें होती है, मूसला मूल और रेशेदार मूल। सबसे पहले जानते हैं मूसला मूल के बारे में। मूसला मूल अर्थात वे जड़ें जो एक मुख्य जड़ होती है, जैसे इस चित्र में दिख रहा है, एक मुख्य जड़ है और उसके पार्श्व आसपास में दूसरी जड़ निकलती है, अर्थात प्राथमिक मूल है, उसके शाखाएं मिलकर मूसला मूल का निर्माण करती है। जैसा इस चित्र में दिख रहा है, ये एक प्राथमिक मूल है और इसके आसपास जो शाखाएं निकल के ये सारे एक मूसला मूल का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए जैसे आम है, नीम है, सरसों है, मूली है, गाजर है, सलजम है और चुकंदर है और सुंदरी है और राइजोफेरा, ये सारे पौधे, इनके अंदर जो मूल होती है वो मूसला मूल पाई जाती है। और जो मूसला मूल होती है वो भोजन के रूप में रूपांतरित होती है, जिसमें गाजर है, सलजम है और मूली ये होते हैं। इनकी जो भी जड़ें होती है वो भोजन के रूप में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट है रेशेदार मूल अर्थात जकड़ा मूल। इनमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती है, जिस प्रकार मूसला मूल में एक मुख्य जड़ होती थी और बाकी वाले मूल उसके आसपास निकलती थी, ऐसा नहीं होता। इसमें सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, गुच्छे के रूप में होती है। जैसे उदाहरण के लिए मक्का है, गेहूँ है और प्याज, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, सारी की सारी जड़ें एक समान दिखाई दे रही है। एक बीजपत्री पौधों में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। एक बीजपत्री जो भी पौधे होते हैं, जो भी पादप होते हैं, उनमें मुख्य रूप से रेशेदार मूल ही पाई जाती है। कुछ पौधे जैसे घास है, बरगद है, में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है और इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं, जो तीसरे प्रकार की मूल होती है। जैसे शक्करकंद जो भोजन के रूप में संचय होता है। प्रोप्रूट अर्थात स्तंभूल, सहारा देने वाली मूल होती है, उसको प्रोप्रूट कहते हैं। जैसे ये बरगद में पाई जाती है, जो बरगद के ऊपर पेड़ पे लटकती हुई दिखाई देती है, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, ये प्रोप्रूट कहलाती है। और दूसरी ये अस्तंभ मूल, इसी प्रकार की मूल जो मक्का, गन्ने के तने में सहारा देने के लिए तने की निचली गांठों में निकलती है। नेक्स्ट जो चित्र में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की मूल ये अस्तंभ मूल कहलाती है। राइजोफोरा के अंदर श्वसन मूल जो होती है वो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए होती है। अब है जड़ या मूल का रूपांतरण। जड़ है मूल का रूपांतरण। खाद्य संग्रहण हेतु गाजर है, मूली है और शक्करकंद। आरोहण हेतु मनी प्लांट और जनन हेतु डहेलिया और सहारा प्रदान करने हेतु गन्ना एवं बरगद। ये है जड़ के रूपांतरण। और जो पौधे के भूमिगत भाग को मूल तंत्र या अवरोही भाग कहते हैं और पौधे के जो बाहरी भाग होता है जो प्रहोतंत्र कहलाता है या अवरोही भाग होता है वो प्रहोतंत्र कहलाता है। मूल के बारे में हमने जान लिया है। अब पौधे का नेक्स्ट भाग तना, उसके बारे में जानते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर पत्तियां, मूल तथा फल होते हैं। तने का जो मुख्य कार्य होता है वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का सहवन करना और उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना।
इसके साथ साथ तने के और भी कार्य है, जैसे पत्तियों तथा फूल धारण करना, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संचय करना, हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोज्य पदार्थ बनाना, ये काम शतावरी के अंदर होता है। और मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करना, जैसे थूर के अंदर, और कायिक जनन भी करना, जैसे गुलाब है, चमेली है उसके अंदर, और सहारा प्रदान करना ये पीलवान के अंदर होता है। ये थे तने के कार्य। अब जानते हैं तने के रूपांतरण के बारे में। जो तना है, भूमिगत तना भोजन के रूप में संग्रहण होता है, जैसे हल्दी, अदरक, अरबी, आलू और जमीकंद। जो हल्दी, अदरक, अरबी और आलू और जमीकंद होते हैं, ये एक भूमिगत तना होता है और जो भोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। परतान के रूप में कद्दूवर्गीय सब्जी जैसे घिया है, खीरा है और तरबूज, ये परतान के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। कांटों के रूप में अंगूर, लता, स्ट्रीस और बोगिनविलिया, इनके जो तने होते हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। सपटे तने के रूप में ओप्सिया, कैक्टस, और सिलिंडराकार होता है यूफोर्बिया, और इनके जो तने हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पौधों में भूमिगत तने जैसे घास है तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई क्रम स्थिति में फैल जाते हैं, और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तो नए पौधे उग जाते हैं। तना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भूमिगत तना, वायवीय तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तने के उदाहरण जैसे आलू है, प्याज है, अदरक है, हल्दी और केला। और वायवीय तना होता है जिसमें अंगूर है, नींबू है और गुलाब और नागफनी, इनके अंदर वायवीय तना होता है। और अर्धवायवीय तना होता है जैसे दूब है, जलकुंभी है और घास, इनके अंदर अर्धवायवीय तना होता है। ये जाना हमने तने के बारे में। अब जानते हैं पौधे का तीसरा भाग, पत्ती के बारे में। पत्ती अर्थात लीफ। पौधों में पत्तियाँ तने तथा शाखाओं पर लगी होती है। ये पत्तियाँ शाखा पर लगने का क्रम भी विविध प्रकार का होता है। पत्तियाँ पौधे का महत्वपूर्ण कायिक भाग होता है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवर्त और स्त्रिका। पर्णाधार की सहायता से पत्ती तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियाँ निकल सकती है, जिसको अनुप्राण कहते हैं। इस चित्र में ये पर्णवंत है, ये शिरा, ये पर्णफलक, ये मध्य शिरा और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये अनुप्राण होता है। पर्णवंत पत्ती को इस तरह सजाता है कि जिससे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके और अधिकतम सूर्य प्रकाश मिले और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो सके। और जो स्त्रिका होती है, पत्ती को हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएँ तथा शिरिकाएँ होती है। शिराएँ पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज और भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह काम करती है। अब पढ़ते शिरा विन्यास के बारे में। पत्ती पर जो शिरा विन्यास होता है वो शिराओं तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है: जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है तथा समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। जैसा कि क्षेत्र में दिख रहा है, ये जालिका शिरा विन्यास है और ये समांतर शिरा विन्यास है। अब पढ़ते हैं पत्ती के प्रकार। 2 प्रकार की होती है, एक सरल पत्ती और दूसरी संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती होती है जब पत्ती की स्त्रिका असीन होती है अथवा कटी हुई हो, लेकिन उसका जो कटाव होता है वो शिरा तक नहीं पहुंचा हो, तब वो सरल पत्ती कहलाती है, जैसे आम की पत्ती। और संयुक्त पत्ती वो होती है जब स्त्रिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए, ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। संयुक्त पत्ती भी 2 प्रकार की होती है, पिसाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिसाकार संयुक्त पत्ती बहुत से पत्रक एक ही अक्ष जो मध्य शिरा के रूप में होती है पर स्थित होते हैं, जैसे नीम के अंदर। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवर्त की चोटी से जुड़े रहते हैं, उदाहरण के लिए सिल्क, कॉटन। अब जानते हैं पुष्प के बारे में।
पुष्पीय पादपों का एक महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है जहाँ पर प्रवाह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पीय मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोर या लंबाई में नहीं बढ़ती है और अक्ष दबकर रह जाता है और गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पीय उपांग निकलने शुरू हो जाते हैं और ये आगे बन के एक फूल बन जाता है तथा ये सदैव अकेला होता है। पुष्प की संरचना के बारे में जानते हैं। पुष्प का जो भाग है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। बाह्यदल अर्थात कैलिक्स, और उसके बाद दलपुंज अर्थात कोरोला, और उसके बाद पुंबंग और जायांग। जिसमें जो बाह्यदल और दलपुंज ये सहायक अंग होते हैं और जो पुंबंग और जायांग है ये जननांग होते हैं। पुष्प के भाग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बाह्यदल अर्थात कैलिक्स। कैलिक्स है जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। ये हरे छोटी पत्तीनुमा संरचनाओं का बना होता है जिन्हें बाह्यदल कहते हैं। और जब ये स्वतंत्र होता है तो इसे पृथक बाह्यदली, और जब ये जुड़े हुए हो तो इनको संयुक्त बाह्यदली कहते हैं। नेक्स्ट है कोरोला अर्थात दलपुंज। ये पुष्प का दूसरा भाग होता है और ये कोरोला अर्थात दल यहाँ पंखुड़ियों का बना होता है। दल होते हैं जो प्राय चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिस की तरह ये कोरोला भी संयुक्त और पृथक दली होता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग पौधों में इनकी आकृति और रंग अलग अलग होता है। तीसरा भाग है पुंबंग। ये पुष्प का तीसरा चक्र है। पुंबंग पुंकेसर से मिलकर बनता है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर की पुष्प का वास्तविक नर भाग है। पुंकेसर ही पुष्प का जो वास्तविक नर भाग है। और प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, तंतु, परागकोश और योजी। योजी होता है जो पुतंतु है परागकोश को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्रत्येक परागकोश प्राय द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक अर्थात परागपुट जिनको परागकोश कहते हैं। परागकोश में पराग कण होते हैं और पराग कण ही वास्तविक नर युग्मक होते हैं। बाह्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और ये स्टेनाइड कहलाते हैं। जायांग फूल के मादा जनन अंग होता है। ये सबसे भीतरी भाग है। ये एक या अधिक अंडप से निर्मित होता है। आकारीय दृष्टि से अंडप एक वर्टिकली मुड़ी हुई परण के समान होता है। और अंडप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, वर्तिकांगर और अंडाशय। अंडाशय को वर्तिकांगर से जोड़ती है वो वर्तिका है, और वर्तिकांगर अंडाशय पर एक नली पर स्थित होता है और अंडाशय आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। और प्रत्येक अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं जो सपटे, गद्देदार या बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है। इस भ्रूणकोश के भीतर मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उपस्थित होता है। ये पुष्प का अनुप्रस्थ काट जिसमें ये परागकोश है, ये पुंबंग है और ये सबसे बाह्य दल, ये दल है, ये वर्तिकांगर और अंडाशय के बीच में जो जोड़ने का काम करती है वो ये रही वर्तिका। इस प्रकार ये पुष्प की आंतरिक संरचना। पादपों का 5वां भाग है फल। पुष्पी पादपों का प्रमुख अभिलक्षण है ये एक परिपक्व अंडाशय है जो निषेचन के बाद विकसित होता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और आभासी फल। सत्य फल वे होते हैं जो केवल अंडाशय से बने होते हैं और आभासी फल वे होते हैं जिनमें अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल इत्यादि फल बनने में भाग लेते हैं। तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? कूट फल या आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब। सरल फल अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है, जैसे अस्टील रूप नारियल है, आम है, बेर है, पीपो, खीरा, ककड़ी, लौकी और तरबूज, ये सरल फल है। पुंज या समूह फल अलग अलग फल बने परंतु समूह में रहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा और कमल।
आज हमने जाना पौधे की विभिन्न भागों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पादपों में पोषण।